स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम लोग कक्षा 12 भूगोल में अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। इसके पहले हम लोग प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत ढेर सारी चीज़ें पढ़ रहे थे और इसमें अलग अलग कृषि के बारे में भी हम लोग देख रहे थे। और यहाँ पे हम लोग ने शुरुआत में चलवासी पशुचारण की बात की थी और इसके बाद और एक चीज़ देखी थी जिसमें वाणिज्य पशुपालन। और फिर इसके बाद अगला टॉपिक हमारा रोपण कृषि के बारे में भी था। और रोपण कृषि भी आप लोगों ने पढ़ी कि इसमें मानव श्रम की अधिक आवश्यकता होती है, मशीन का उपयोग कम से कम होता है। अब आज हम लोग अपने नए टॉपिक को पढ़ेंगे और इस टॉपिक में हम बता रहे हैं कि विस्तृत वाणिज्यिक कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। अब ये क्या होती है ये देखते हैं कि जब जनसंख्या अधिक होती है तो सघन जनसंख्या के लिए, सभी के पोषण करने के लिए कुछ ऐसे क्षेत्र हैं मध्य अक्षांशों में जहाँ पे विस्तृत वाणिज्य कृषि की जाती है। और इस कृषि के अंतर्गत गेहूं, मक्का, राई, जई और आदि ढेर सारे अनाज उगाए जाते हैं। इसके बाद ये भी देखते हैं कि इनमें जो विस्तृत कृषि होती है वाणिज्य के लिए, उसमें जो कृषि फार्मों का आकार होता है ये बड़ा होता है, विशाल कृषि फार्म होते हैं। जैसे अपने यहाँ खेत छोटे छोटे नजर आते हैं तो उन क्षेत्रों में क्या होता है कि एक एक खेत यदि बड़ा फार्म हम देखते हैं तो वो 400 बीघे, 500 बीघे, 1000 बीघे, है ना, इतने बड़े बड़े कृषि फार्म वहाँ पे होते हैं और उन सब का कार्य मशीनों और यंत्रों की सहायता से किया जाता है। इसके अलावा इसमें विस्तृत कृषि है और साथ में विस्तृत होने के कारण यहाँ पे प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है वो कम होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन इसमें अधिक हो जाता है। और ये जो जनसंख्या और मेन कारण है कि जो देश इसको करते हैं वहाँ पे जनसंख्या कम होती है तो अतिरिक्त अनाज का जो भी उत्पादन होगा वो दूसरे देशों में निर्यात कर दिया जाता है। यदि हम मानचित्र देखते हैं और मानचित्र के हिसाब से हम विस्तृत कृषि का आकलन लगाते हैं तो उत्तरी अमेरिका का ये कुछ क्षेत्र आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका का ये निचला हिस्सा और यहाँ पे एशिया का क्षेत्र, यूरोप का क्षेत्र, दक्षिणी अफ्रीका में ये क्षेत्र आपको शो हो रहा है। इन क्षेत्रों में क्या होती है, बड़े बड़े कृषि फार्म है और वहाँ पे विस्तृत कृषि की जाती है, वाणिज्यिक अनाज कृषि होती है। अब इस क्षेत्र में जो कौन कौन से क्षेत्र ऐसे आते हैं उन क्षेत्रों के नाम हम लोग देखते हैं, जिसमें यूरेशिया में स्टेप्स घास के जो क्षेत्र हैं उनको साफ करके वहां पे इस कृषि कार्य को किया जाता है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास के क्षेत्र हैं, अर्जेंटीना में पंपास घास के क्षेत्र हैं और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान हैं, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी के मैदान हैं। इन क्षेत्रों में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। इसके बाद दूसरा नंबर आ रहा है कि मिश्रित कृषि क्या है। अब हम लोग मिश्रित कृषि के बारे में देखते हैं कि ये मिश्रित कृषि क्या है। तो इसका आशय क्या है, ऐसी प्रणाली जिसमें अनाज चारे वाली फसल उगाने के साथ साथ पशुपालन का धंधा भी इसमें किया जाता है और खेतों का आकार मध्यम होता है, छोटा होता है और फसल उगाने के साथ साथ भेड़, सुअर, मुर्गियां भी पाली जाती हैं। फसलों को हेर फेर करके बोया जाता है जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। और इसके साथ साथ में मिश्रित खेती का भी चलन विकसित देशों में शुरू हो गया है, जहाँ पे कृषि यंत्रों का उपयोग किया जाता है, रासायनिक उर्वरक है, हरी खाद और पूंजी निवेश इसमें लगाते हैं और इस प्रकार मिश्रित कृषि की जाती है। अब इस मिश्रित खेती के साथ साथ इसमें और भी कुछ काम किए जाते हैं। कृषि फार्मों में खाद्य प्रसंस्करण और दुग्ध पदार्थों में मक्खन, पनीर बनाने के संयंत्र भी स्थापित किए जाते हैं। मिश्रित खेती कहाँ कहाँ हो रही है, इसमें पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग है, यूरेशिया का क्षेत्र है और दक्षिणी गोलार्ध के कुछ समशीतोष्ण प्रदेश है जहाँ पे मिश्रित कृषि का कार्य किया जाता है। और इसी में एक चीज आ रही है हमारी डेयरी कृषि।
अब ये डेयरी कृषि क्या है? इस डेयरी कृषि का आशय होता है दूध देने वाले पशुओं के पालन पोषण से, उन्नत और दक्ष व्यवसाय से होता है। और इसमें बाड़े बनाए जाते हैं, चरागाह बनाए जाते हैं, इसमें पर्याप्त ज्यादा पूंजी लगती है। और दुग्ध उत्पादन के लिए उत्तम नस्ल के दुधारू पशु, यंत्र भी रखे जाते हैं, उपकरण रखे जाते हैं, और परिवहन के लिए कुशल श्रम भी जरूरी है। किन किन क्षेत्रों में हो रहा है ये आपको शो हो रहा है, विश्व में कहाँ कहाँ ये डेयरी कृषि का कार्य किया जाता है। इसके बाद और भी कुछ चीजें हैं। तो आज हम लोग के 2 टॉपिक क्लियर हुए, विस्तृत कृषि और मिश्रित कृषि। इसके बारे में आप लोग नोट्स बना लीजिएगा और नोट्स बना करके प्रॉपर तरीके से हमसे चेक करा लीजिएगा। अगले टॉपिक में हम लोग फिर कुछ बात